हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम सॉल्व करें 1000 जेई मेंस एडवांस वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस 2020 में आया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें एक एपी गिवन है, A1 A2 A3 ये टर्म्स है एपी की, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। एक हमें सीक्वेंस गिवन है B1 B2 B3 जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस है या कॉमन रेशियो है वो 2 है। हमें कहा है अगर a1 और b1 की वैल्यू c है, दैट मींस उन दोनों की फर्स्ट टर्म की वैल्यू c है, तो हमें n की सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी होंगी कि n की कितनी वैल्यूज आएंगी जिसके आने से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या कंडीशन है कि जो a1 a2 an इनका सम, दैट इज जो हमारी पहली ap का सम है, सम होगा, ये सारी टर्म्स का ऐड हो रहा है, उसका ट्वाइस है, जो वो दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो हमारी, उसके सम के इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल मान के चलेंगे और वहां से हम किसी तरह n की वैल्यूज पुट करेंगे, n की वैल्यूज फाइंड करेंगे बाकी वैल्यूज पुट करके। तो देखो हमें ये कंडीशन गिवन है, तो देखो ये क्या है, एक तरह से सम है। सम क्या होता है एपी में, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और अगर हम बात करें जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम क्या होता है, देखो अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है a r⁻n-1 बाय r-1। n होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, ये बनेगा a इंटू r⁻n-1 बाय r-1, ठीक है। मैंने क्या किया, जस्ट फॉर्मूलाज पुट कर दिए दोनों के। अब मैं दोनों में टर्म्स पुट करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। अब देखो ये अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया, मैंने जनरलाइज करके भी नहीं लिखा कि उसमें a की वैल्यू b है कुछ भी, सब पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करूं, ये 2 से 2 तो जा चुका, n टर्म्स ही हैं तो ये तो n एज इट इज 2a, a यानी a1 फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमें, c, तो ये बन जाएगा 2c प्लस n-1। d कॉमन डिफरेंस कितना था एपी का, 2, ये पुट कर दिया। यहाँ पर अब ये क्या है, ये तो b1 b2 का सम है, यानी जीपी वाली का सम है। तो जीपी वाली में फर्स्ट टर्म क्या थी, b1, जिसकी वैल्यू क्या है c, तो ये बनेगा बाहर c, अंदर r⁻n, r क्या था 2, तो 2⁻n-1 बाय 2 - 1 इज 1। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा 2nc प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n इंटू n 2n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 2n इक्वल्स टू 2⁻n मल्टीप्लाई जिसके साथ में है c माइनस c। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से c वाली टर्म्स को एक साथ रखते हैं और बाकी को उधर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें तो n की कुछ वैल्यूज बतानी है। अगर हमें c ही नहीं पता, सबसे पहले तो c भी पता होना चाहिए कि c की क्या वैल्यू आ रही है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है। यहाँ से ये 2nc तो यही रहेगा, ये c इंटू 2⁻n माइनस 2 की पावर n इंटू c माइनस c यहाँ पर आकर प्लस c, और ये वाली टर्म्स उधर चल जाएंगे, ये बनेगा 2n माइनस 2n स्क्वायर। देखो ये हमारी टर्म बनी है अभी के लिए। यहां से मैं अगर c कॉमन लेने लगूं, ये क्या बनेगा, c कॉमन अंदर बना 2n माइनस 2⁻n प्लस 1 इक्वल्स टू 2n माइनस 2n स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ कि 2⁻n यानी पावर है, ये वाली टर्म में पॉजिटिव बनाने के लिए मैं ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव मतलब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नेगेटिव साइन से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ लिखता हूँ, c की वैल्यू है वो आएगी 2n स्क्वायर माइनस 2n, ये उसके बाद ये नीचे ये वाली टर्म 2⁻n माइनस 2n माइनस 1। अब देखो अगर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज c है, वो वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो दैट मीन्स ये वाली टर्म है जो नेचुरल नंबर्स में है। अगर नेचुरल नंबर में तो उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू भी है जो वो 1 या 1 से बड़ी होगी। मैं लिख दूंगा 2n स्क्वायर माइनस 2n बाय 2⁻n माइनस 2n माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ऐसा कब पॉसिबल है, ये वैल्यू 1 से बड़ी कब हो सकती है, जब ये वाली टर्म है ये पॉजिटिव हो, है ना।
इसको भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ। तो 2n स्क्वायर माइनस 2n की वैल्यू किससे बड़ी होगी और इक्वल टू होगी 2n माइनस 2n माइनस 1 से। और साथ में क्या कंडीशन आएगी कि जो ये वाली वैल्यू है जो 2n माइनस 2n माइनस 1 है, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन आएगी। अगर ये नहीं आएगी तो उसके बिना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो कंडीशंस क्या थी हमारी, एक तो ये है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और ये इसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए या इक्वल टू। ये 2n से तो 2n गया, दैट मींस हमारी 2n स्क्वायर की वैल्यू है जो वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी 2n माइनस 1 से। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो हमारी जो 2n की वैल्यू है वो किससे बड़ी आएगी 2n प्लस 1 से। दैट मींस 2 रेज़्ड टू पावर n की वैल्यू है जो 2n प्लस 1 से बड़ी आनी चाहिए और जो 2n स्क्वायर की वैल्यू है वो 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। ये वाली और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं n की। अब देखो ये वाली अगर मैं इसमें बात करूं, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो ये बनेगा 2 रेज़्ड टू पावर 1 ग्रेटर देन 2 प्लस 1। दैट मींस 2 की वैल्यू 3 से बड़ी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, n की वैल्यू को 2 से तो बड़ा होना पड़ेगा, 2 या 2 से बड़ा। अगर मैं 2 पुट करूं तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और यहां पुट करूंगा तो 4 प्लस 1 5, ये भी नहीं हुआ। तो इक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी और आएगी n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। दैट मींस n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 या उससे कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। अगर सिमिलरली मैं कंडीशंस की बात करूं n की कितनी वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाइड होगा, तो यहाँ पर देखते हैं। अगर n की वैल्यू देखो 1 पुट कर दूं तो ये बनेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1, ये तो 2 ग्रेटर देन 1 आ गया, सही है। तो ऐसे 2 3 4 5 6 थोड़ा गैप लेके आगे चेक करते हैं। अगर मैं चेक करूं 6 पर, ठीक है, मैंने जस्ट अज्यूम करके मैंने गैप ले लिया चेक करने के लिए, तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 रेज़्ड टू पावर 6। 2 की पावर 6 कितनी होती है 64 माइनस 1, दैट मींस की वैल्यू 63 से बड़ी होनी चाहिए। 36 इंटू 2 क्या होता है 72 होता है, तो ये तो ठीक है। 7 पुट करते हैं यहाँ पर, ये क्या बनेगा 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 7। 2 रेज़्ड टू पावर 6 था 64, तो 2 रेज़्ड टू पावर 7 कितना होगा 128 माइनस 1। ये क्या है 98 की वैल्यू 127 से बड़ी है, नहीं है। तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 हो सकती है और यहां से आया था कि n की वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है, n की वैल्यू 2 से बड़ी और 6 से छोटी। तो n के लिए क्या क्या वैल्यूज आ चुकी हैं, n इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6, n की ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी c की वैल्यू थी, जो ये वैल्यू है, इसमें हम 3 4 5 6 पुट करके देखेंगे और पुट करके क्या पता लगाएंगे। हमें बोला गया कि फर्स्ट टर्म है जो वो क्या है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मींस वो नेचुरल नंबर है। तो पुट करने के बाद अगर c की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है यानी नेचुरल नंबर में कुछ आ जाती है तो हमारी वो वैल्यूज आ जाएंगी, अदरवाइज वो हट जाएंगी, वो वैल्यूज हम काउंट नहीं करेंगे। n की वैल्यूज थी जो हमारी, जो हम ले सकते हैं वो थी 3 4 5 एंड 6। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 3 वैल्यू के लिए c की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 इज 18 माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 3, 2 इंटू 2 टू पावर 3 दैट इज 8 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 1, जो वैल्यू आ गई 12 बाय 1 दैट इज 12। चलो n की एक वैल्यू तो पता लग चुकी है कि एक वैल्यू तो आ चुकी है। हमें पूछे n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक वैल्यू तो आ चुकी है और देखते हैं और कितनी पॉसिबल है। अगर 4 पुट करें n इज इक्वल टू 4, यहाँ देखो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32 माइनस 4 इंटू 2 8, यहाँ पर 2 रेज़्ड टू पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 1, 32 माइनस 8 दैट इज 24, 16 में से 8 गए 8 में से 1 गया 7। क्या ये वैल्यू नेचुरल नंबर आई है, क्या बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, नहीं कर रहा। तो n की ये वैल्यू तो पॉसिबल हो नहीं सकती, 4 नहीं हो सकती। तो सिमिलरली हम चेक करेंगे कि क्या 5 पर आएगी, क्या 6 पर आएगी, बट ना ही 5 पर आएगी ना ही 6 पर आएगी,
ओनली एंड ओनली सिर्फ 3 पर आएगी। तो n की वैल्यू हो गई 3 और हमें जो पूछा गया था कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं n की जिसके लिए ये वैल्यू इक्वल होगी। ये इक्वल कब होगी? जब c है जो हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। तो कितनी वैल्यूज हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू। आंसर हो जाएगा हमारा 1। ये था हमारा एक सॉल्यूशन जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हम करने जा रहे हैं 1000 जेईई मेन एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस। शेयर करें इस वीडियो को जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।